नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास पेशकश जंगल पर जुल्म में। मैं हूं आपके साथ पारुल। जंगलों में वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाने वाला मध्य प्रदेश भले ही देश का पहला राज्य बनने जा रहा हो, लेकिन जंगल कटते रहे और अवैध कटाई जारी रही तो वो दिन दूर नहीं जब प्रदेश से जंगलों का नामो निशान मिट जाएगा। जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं विदिशा जिले के शमशाबाद रेंज की हकीकत। देखिए रिपोर्ट। जंगलों को बचाने के लिए देश भर में अलग अलग मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश ऐसा इकलौता राज्य है जहां जंगलों की अंधाधुंध कटाई करने वालों पर सरकारी नुमाइंदे मेहरबान हैं। जी हां, विदिशा जिले के शमशाबाद रेंज के अंतर्गत कोलुआ बीट पर वन विभाग के रेंजर की देखरेख में अवैध कटाई का काम जारी है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी न तो पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है और न ही वन विभाग के जिम्मेदार। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि शासन और प्रशासन से भी एक गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ इस पर अवैध कटाई पर रोक लगाई जाए, जिससे पर्यावरण नष्ट ना हो सके और आगे बरसात अच्छी हो सके, और नहीं तो आगे चल के ये बहुत बड़ी किल्लत हो जाएगी और इससे हमारा जिला पूरी तरह इतने अवैध कटाई से हो रही है, जो कि विदिशा जिले में और सबसे ज़्यादा सालाखेड़ी बीट, नाथपुरा और कोलुआ बीट में अवैध कटाई, जो कि मौके पर भी आप जाके कोई भी किसी भी टीम में भेज दो, आप मौके पे जान के इसकी मौका मुहाना करें, जिससे हजारों पेड़ कटे हैं, सैकड़ों नहीं हजारों की बात कर रहा हूँ मैं तो। इसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मध्य प्रदेश के वन मंत्री पौधारोपण की जांच को लेकर तो बेहद संजीदा है और जिम्मेदार नुमाइंदों पर सख्त कार्रवाई भी कर रहे हैं। ऐसे में सालाखेड़ी, कोलुआ समेत शमशाबाद के आसपास के जंगलों में हो रही कटाई को लेकर जब वन मंत्री उमंग सिंगार से बात की गई तो उनका कहना है कि प्रतिवेदन उन्हें मिला है और वो जल्द ही जांच कराएंगे। एक और मामला आया जहाँ पर अवैध कटाई चल रही है, कुछ ग्रामीण भोपाल भी पहुँचे हैं आज। मेरे ऊपर उनके आ गया है, प्रतिवेदन आएंगे, मैं उसकी जांच के लिए आदेश कर दिए। भोपाल सर्कल के सीसीएफ सूर्य प्रकाश तिवारी ने भी पेड़ों की कटाई की पुष्टि की और एक टीम बनाकर जंगल भेजे जाने की बात कही। साथ ही बताया कि मौके पर करीब 8 पेड़ कटे हुए पाए गए, जिसके बाद फॉरेस्ट गार्ड और रेंजर को सस्पेंड कर दिया गया। हम लोगों ने टीम भेजी थी जांच करने के लिए, तो वहाँ पे पहले कुछ कार्रवाई लोगों ने किया था। 8 ठूंठ मिले थे, 8 पेड़ कटने की थी, वहाँ पे लॉ ऑफ किस बनाया गया है और वहाँ पे जो फॉरेस्ट गार्ड और डिप्टी को सस्पेंड भी किया मैंने, वहाँ पे दोनों लोगों को निलंबित कर दिया गया है। और वहाँ कुछ इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है कोलुआ में, उसके खिलाफ हम लोगों ने न्यायालय में चलान भी किया हुआ है अपराधी खिलाफ में। और अभी फिर हम लोगों ने एक टीम बनाई है ये वन सुरक्षा की करने के लिए, बरसात के दिनों में इंक्रोचमेंट न हो, कटाई न हो, उसके लिए टीम भी बनाई मैंने। और गाँव के लोग अगल बगल के हैं जो कटाई करने वाले हैं, गिरोह भी है वहाँ पे जो इस तरह के धंधा करता है। तो अंकुश हम रेंजर भी बदल दिया मैंने, वहाँ पे नया रेंजर वहाँ पे आ रहा है, तो फॉरेस्ट स्टाफ चेंज कर दिया है। गाँव वालों की मांग थी वहाँ की स्टाफ चेंज कर दिया जाए, वो भी किया। बहरहाल जांच के बाद क्या कुछ निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जंगलों की कटाई पर रोक नहीं लगाई गई तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य तो नहीं छोड़ पाएंगे, साथ ही बेजुबान जानवरों को भी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। हालांकि मध्य प्रदेश में और कितनी रेंज में वनों की अवैध कटाई का सिलसिला जारी है, ये भी जांच का विषय है। पर्यावरण संरक्षण के नाम पर वन विभाग हर साल लाखों की संख्या में पौधारोपण करने का दावा करता है और दावा भी करता है कि कई पौधे जीवित हैं, लेकिन विदिशा जिले के शमशाबाद के अंतर्गत 3 वन विभाग की ऐसी बीट हैं जहां पर वन विभाग के जिम्मेदार नुमाइंदों की नाक के नीचे सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई चल रही है। इस अवैध कटाई को लेकर स्थानीय नागरिकों ने सीएफ, सीसीएफ से लेकर वन विभाग के तमाम आला अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। अब ऐसे में वन मंत्री सागौन की अवैध कटाई को लेकर क्या एक्शन लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन इरफान के साथ आशीष मंगल सोनी, अनादि टीवी, शमशाबाद। तो ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो इकोसिस्टम है हमारा, वो कड़ी से कड़ी के साथ जुड़ा हुआ है और उसमें एक कड़ी है हमारे वन, हमारे पेड़। पेड़ को संभालने के लिए, पौधों को लगाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। जंगल ना काटे जाएं, जंगल अच्छे से बने रहें, इस पर खास ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन ये जो शमशाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर धड़ल्ले से जंगलों की कटाई हो रही है। जानकारी सभी जिम्मेदारों को है, बावजूद उसके ये जो कटाई हो रही है
उस पर सरकार ने अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। और सागौन की लकड़ी जो काफी कहा जाता है कि महंगी होती है, धड़ल्ले से सागौन के पेड़ काटे जा रहे हैं। और कहा जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं ये कहते हैं कि जो रेंजर है सुभाष शर्मा, उनके संरक्षण में ये सब हो रहा है और इस तरह से जो वन माफिया हैं वो पनप रहे हैं। इस खबर को और भी समझने की कोशिश करते हैं। आशीष मंगल सोनी विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को तैयार किया है। आशीष, जंगल, वन, पौधारोपण, तमाम तरह की ऐसी बातें जिन्हें हम आजकल रोजमर्रा में सुन रहे हैं। वन मंत्री इस मामले में ना संजीदा दिखाई देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री काफी इंपॉर्टेंस पौधों को, वनों को दे रहे थे, लेकिन आज क्या हुआ इन सभी को? आज तो जंगल कट रहे हैं, धड़ल्ले से कट रहे हैं, सागौन की लकड़ियां काटी जा रही हैं। रेंजर साहब के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। सुभाष शर्मा जी कहाँ गायब है? निश्चित रूप से पारुल, एक तरफ सरकार पौधारोपण के लिए खास अभियान चला रही है और वन विभाग भी एक अभियान चला रहा है। ग्रीन भोपाल, कूल भोपाल को लेकर अलग अलग ये भोपाल का अभियान है, लेकिन इस तरह से अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि लोग पौधारोपण के लिए ज्यादा से ज्यादा अवेयर हों और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधे रोपित करें। लेकिन जो जंगल में पेड़ हैं उनकी अवैध कटाई वन विभाग के अधिकारी के नाक के नीचे होती है, उनके संरक्षण में होती है, तो निश्चित तौर पर ये सबसे ज्यादा समाज के लिए और जंगलों के लिए और पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा नुकसान वाली बात है कि एक जिम्मेदार नुमाइंदे के नाक के नीचे वन माफिया सागौन के पेड़ काट कर ले जाते हैं और अधिकारी को पता भी नहीं चलता क्या उनके पूरे संरक्षण में ये काम हो रहा है या उनकी मिली भगत है इस पूरे मामले में। हालांकि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, सीसीएफ है, वो जांच दल भेजने की बात करते हैं। शमशाबाद वन रेंज के जो कोलुआ, सालाखेड़ी और आसपास की जो बीट है वहां पर इस तरीके से धड़ल्ले से सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई चल रही है और फर्नीचर का जो धंधा करते हैं वो खास तौर पर यहाँ पर ग्रामीणों के से हमारी जिस तरीके से बात हुई तो ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों की मिलीभगत की वजह से इस तरह के पेड़ काटे जा रहे हैं। सीसीएफ ने जांच दल भेजने की बात कही थी, वहां पे फॉरेस्ट गार्ड और डिप्टी रेंजर को सस्पेंड करने की बात भी सीसीएफ ने कही है। लेकिन जिसके संरक्षण में ये काम चल रहा है उसका तबादला हो चुका है रेंजर सुभाष शर्मा का, उसके बाद भी वो वहीं पर बने हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि कोई ना कोई राजनीतिक संरक्षण उनके पास है। यही वजह रही कि अवैध कटाई का सिलसिला लगातार जारी है। अब सागौन मध्य प्रदेश में जंगलों में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है सागौन, लेकिन यदि इस तरीके से अवैध कटाई होती रही तो वो दिन दूर नहीं जब मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन आच्छादित क्षेत्र है वो कम होते जाएगा धीरे धीरे और जंगल में रहने वाले बेजुबान जानवरों को समस्या होगी वो अलग। जी, डीएसओ एसपी गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीएफओ माफ कीजिए, गुप्ता साहब बहुत स्वागत आपका नारी टीवी में। गुप्ता साहब, आपका क्षेत्र शमशाबाद जहां वन कटाई हो रही है, सागौन की लकड़ियां काटी जा रही हैं, हमारी टीम इस मामले में वहां पहुंची थी, हमने पूरी रिपोर्टिंग की है। जो कोलवा बीट के वन हैं वहां पर तमाम तरह की चीजें हमें निकलकर सामने दिखाई दे रही हैं। जो सागौन के पेड़ हैं वो काटे जा रहे हैं और खबरें हैं कि जो रेंजर साहब है सुभाष शर्मा जी, जिनका तबादला हो गया है, वो वहीं पर बने हुए हैं, उन्हीं की देखरेख में कटाई चल रही है। नहीं, उनकी देखरेख में नहीं है और जहाँ भी अवैध कटाई है उसको वीडियो रजिस्टर्ड करके केस इंक्वायरी में लिया गया है। ये अभी भी बने हुए हैं वहाँ पे जहाँ इनका तबादला हुआ, वहाँ ज्वाइन नहीं किया इन्होंने, वजह क्या है? नहीं, उनको रिलीव कर दिया गया है जी। और ज्वाइनिंग टाइम रहता है, उसमें 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलता है, तो ज्वाइनिंग टाइम के बाद वो ज्वाइन कर लेंगे। इन पर आरोप लगते रहे हैं, ग्रामीण भी ये बात स्वीकार रहे हैं कि उनके कहने पर उनके संरक्षण में ये सारा काम चल रहा है। नहीं, ये गलत बात है, ऐसा इशू नहीं है। तो उन पर फिर कार्रवाई क्यों हुई? जो लोग इसमें दोषी पाए गए। सीसीएफ साहब से भी बात की हमने, सूर्य प्रकाश तिवारी जी से, उन्होंने भी इनको वहां से चलता कर देने की बात कही, ट्रांसफर कर देने की बात कही, कार्रवाई कर देने की बात कही, लेकिन कार्रवाई उन्होंने तो कर दी, यहाँ धरातल पर नहीं हुई। नहीं, वहाँ पर जो लोग बोल रहे हैं उन्हें कैसे नकार सकते हैं हम? वहाँ जनता बता रही है कि जो रेंजर साहब है उनके ही संरक्षण में ये सब हो रहा था।
नहीं, आपके जो टीवी चैनल वाले जब सीसीएफ भोपाल का वर्जन लेने गए तो मैं खुद वहाँ था, ठीक है ना, और ऐसी कोई बात नहीं बोली गई कि सुभाष शर्मा उसमें लिप्त हैं, ये गलत बात है उसमें। नहीं तो उन्हें हटाया तो गया है ना वहाँ से, कार्रवाई तो हुई है ना, इसी वजह से हुई है ना। नहीं, तो रेगुलर ट्रांसफर हुआ उनको 2 साल हो गए थे, इसलिए ट्रांसफर हुआ, इस कारण नहीं हटाया। तो वहाँ पर जो ग्रामीण है वो बता रहे हैं रेंजर साहब का नाम ले रहे हैं, वो भी गलत बोल रहे हैं। नहीं, वो तो जो हमने इंक्वायरी की है उसमें जो लोग लिप्त पाए गए थे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो लिप्त तो ये भी है ना सर, इनका भी तो नाम शामिल है उसमें। नहीं, इंक्वायरी में नहीं आया उतना। लेकिन इनका मतलब आपको लगता है कि इनका नॉर्मल रूटीन में तबादला हुआ है, कोई कार्रवाई इनके ऊपर नहीं हुई है? और जो नहीं, शासन से रूटीन इनका ट्रांसफर हुआ है। चलिए, आशीष जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को तैयार किया है वो आपसे मिले भी होंगे शायद, उनसे भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि आप कुछ और कह रहे हैं। आशीष, क्या कहेंगे यहाँ पर? तबादला हुआ है, कार्रवाई हुई है, नहीं हुई है? उनका यहाँ डीएफओ साहब कह रहे हैं कि रूटीन प्रोसेस है, ये रूटीन प्रोसेस में उनका तबादला हुआ और वो अभी वहाँ पे 10 दिनों का टाइम उन्हें दिया गया है, 10 दिन में ज्वाइन कर लेंगे। जी पारुल, यहाँ पर तबादले की बात सीसीएफ के द्वारा कही गई है। उन्होंने ये बात साफ कहा है कि फॉरेस्ट गार्ड और डिप्टी रेंजर को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन वहां से रेंजर को भी हटाने का काम जारी है। ये बात साफ तौर पर उन्होंने कही है। और जिस तरीके से आरोप लगते रहे हैं, हमारी टीम ने इसी बात की पड़ताल की कि शमशाबाद के क्षेत्र में जिस तरीके से अवैध कटाई हो रही है और उसको लेकर जो जांच दल भोपाल से भेजा गया था, उसने क्या कार्रवाई की। साफ तौर पर सीसीएफ साहब का कहना है कि उन्हें 8 पेड़ कटे मिले हैं और इसके साथ ही जो ये कहा जा रहा था, ग्रामीणों से भी चर्चा हुई है, निश्चित रूप से सागौन की अवैध कटाई को लेकर ये मामला है। वन मंत्री के पास प्रतिवेदन पहुंचा है, उन्होंने भी कार्रवाई की बात कही है, लेकिन ग्रामीण जिस तरीके से बता रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा वन माफियाओं का काम है, ये पिछले कई दिनों से चल रहा है। डीएफओ साहब, प्रतिवेदन की कॉपी मेरे पास है। कार्रवाई करने के बाद सिंगार साहब कह चुके हैं, पेड़ कटे हुए मिले हैं। टीम जब भोपाल से दल रवाना किया गया था, उन्हें पेड़ कटे हुए मिले हैं। अब आप कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं। डीएफओ साहब, गुप्ता जी सुन रहे हैं? जी। हाँ, मैंने पूरा सुना उनका वर्जन। जी बताएं। हाँ, तो यहाँ भी कटाई होती है, उससे इंक्वायरी होती है, कार्रवाई होती है उसमें। तो नियमित तो रेगुलर गश्त के दौरान जो भी होते हैं वन अपराध वो दर्ज होते हैं और कार्रवाई होती है उसमें नियमानुसार। तो कार्रवाई होती है, वन कटते हैं, तो हम पौधे लगा क्यों रहे हैं? कट तो रहे हैं वन। नहीं, वही पौधों का संरक्षण, पेड़ का संरक्षण। नहीं, आप चीजों को मिसगाइड कर रही हैं, वो 2 अलग-अलग चीजें हैं। नहीं, मिसगाइड। मैं शिकायतकर्ता जो ग्रामीण है, जिन्होंने इस मामले में बात उठाई है, जो चिंतित हैं आप लोगों से ज्यादा पेड़ों को लेकर, लखन सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुशवाहा जी, बहुत स्वागत है नादी टीवी में आपका। कुशवाहा जी, मैडम, हमारे क्षेत्र में पूरा पर्यावरण नष्ट हो रहा है और सैकड़ों पौधों की कटाई हुई है, सागौनों की, और एक तरफ शासन योजना चला रहा है कि हम वृक्ष लगवा रहे हैं, एक तरफ कटवा रहा है। नाक के नीचे सैकड़ों सागौन की अवैध कटाई की गई है, जिसके मौका मुआने पे भी जांच हुई है शासन द्वारा। कुशवाहा जी कह रहे हैं कि आपने सीडी में रिकॉर्ड प्रमाणिकता के साथ मैंने पौधों की अवैध कटाई की, मौके पर जानकर सीडी बनाई। ठीक है, उस सीडी में एक मिनट कुशवाहा जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? कुशवाहा जी, ये जो सीडी आपने दी है उसमें कौन लोग नजर आ रहे हैं? उसमें रेंजर साहब कहाँ से इस मामले में आपको जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? सुभाष शर्मा। हाँ, सुभाष शर्मा इसमें लिप्त हैं। कैसे बताइए। अवैध कटाई की उसमें आपने देखा उनको कहीं? नहीं देखा, नहीं, उनके प्रमाणित वीडियो है जिसमें थाने में एक गाड़ी भी जब्त हुई है, लेकिन वन विभाग ने नहीं करी। वन विभाग की नाक के नीचे से जा रही और थाना गिरफ्तारी कर रहा है। वन विभाग ने अरेस्ट नहीं करी उस गाड़ी को। इससे सीधा सिद्ध होता है कि वन विभाग का सीधा संरक्षण है और जिससे अवैध काली कमाई। चलिए, अब आप रुकिए कुशवाहा जी, बने रहिएगा हमारे साथ। डीएफओ साहब, गुप्ता जी। हाँ जी बताएं। हाँ जी, कुशवाहा जी हैं, इन्होंने सीडी समेत सारे तथ्यों के साथ कंप्लेन की है। वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्यों ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं इसे? नहीं, ठंडे बस्ते सीडी के साथ सारी चीजें सौंपी हैं, सबूतों के साथ। नहीं, मेरे पास तो ऐसी कोई सीडी नहीं है। किन्हें सौंपी थी कुशवाहा जी? किसे दे आए आप कुशवाहा जी?
के साथ पूरा पुख्ता जो मैंने सारी चैनल और सभी मीडिया को दी है, और माननीय वन मंत्री को शिकायत भी की है इसकी सीडी के साथ। डीएफओ साहब कह रहे हैं, जो डीएफओ साहब आपके क्षेत्र में है, वन विभाग से हैं, वो कह रहे हैं हमें तो कुछ नहीं मिला। नहीं, ये गलत कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने माननीय वन मंत्री के समक्ष प्रस्तुत की है। वन मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि मैं जांच को भेज रहा हूं ऊपर से, और पीसीसीएफ को भी की है और सीसीएफ को भी की है, सीसीसीएफ। चलिए गुप्ता सर, रिकॉर्ड है मेरे पास। ठीक है गुप्ता सर, एक सेकंड कुशवाहा जी सुनिए ना, एक सेकंड। गुप्ता जी, तमाम सबूतों के साथ कुशवाहा जी ने अपने सिटीजन होने की जिम्मेदारी निभाई है। आप लोगों के पास सबूत दिए हैं, मीडिया को भी वो सीडी सौंपी गई है, सिंगार साहब ने भी कार्रवाई की बात कर दी गई है, लेकिन आप सुभाष शर्मा जी को आप क्लीन चिट देते हुए नजर आ रहे हैं अपनी तरफ से। अभी तो मेरे पास सीडी जब आ जाएगी तो मैं जांच करूंगा क्या। सिंगार साहब शायद आपको सीडी प्रोवाइड कराएंगे, आपके विभाग में तो जा चुकी है वो। हाँ, मेरे पास आएगी तो मैं आपको मतलब पता ही नहीं, कोई नॉलेज ही नहीं है इस मामले का सर। डीएफओ हैं आप साहब, डीएफओ हैं आप। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। ये जिम्मेदार डीएफओ साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे और थैंक यू बोल के आप चलता कर रहे हैं मामले को। कुशवाहा जी, ये डीएफओ से, सीसीएस से, तमाम लोगों से आपने शिकायत की, लेकिन जितना गंभीर ये सरकार दिख रही है ना फॉरेस्ट, वन और पौधों के मामले में, ग्रीनरी के मामले में, उतनी है नहीं। आपको लगता है ऐसा आपकी शिकायत पर कोई कार्रवाई हुई? मैडम, मैं इसलिए संतुष्ट नहीं हूँ। जो भी गए वो लीपा पोती करके आए, मैं आपको बताऊं, लीपा पोती करके आए। एक बार पहले गए सर्किट हाउस में दाल बाटी खा के बैठ के आ चुके हैं ये लोग, इन्होंने मौका मुआने पे गए ही नहीं। और मैं प्रमाणिकता के साथ, मैं सबूत के साथ माननीय वन मंत्री जी को अवगत कराया और सारी मीडिया चैनल को तारीफ अवगत मैं आपकी कराया। करती हूँ, मैं इस मामले में तारीफ करती हूँ। अनादि टीवी इस मामले में कह सकते हैं कि आपकी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि आपने इस मामले को उठाया है और वन विभाग को ये तमाम चीजें सबूतों के साथ सौंपी है। बावजूद इसके आप एक नागरिक, अच्छे नागरिक होने की भूमिका निभा रहे हैं, बावजूद उसके कोई इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रहा है। जैसे कि हम भी समझ पा रहे हैं कि टीम तो गई थी, कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने तबादला कर दिया, तीसरी हो गया, काला पीला कर देते हैं पैसों के लेन देन में, सब काला पीला हो रहा है। मैं आपको बताऊं, उस जो वीडियो, जो सीडी आपने सौंपी है लोगों को वहां पर वन विभाग में, उस सीडी में सुभाष शर्मा जी किस तरह से दिख रहे थे, थोड़ा सा बता पाएंगे आप? सुभाष शर्मा जी का पूरा संरक्षण है। सुभाष शर्मा जी वहाँ के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। वन मंडल एसी में बैठे रहते हैं और जंगल में अवैध कटाई होती, वन विभाग नाकेदार हमला, कोई जाता ही नहीं फील्ड में। ये मैंने पूरा शासन को अवगत कराया और पूरा रिकॉर्ड दिया कि ये देखिए इतने पेड़े, इनसे इतने टाइम से इतने तक इतनी अवैध कटाई हो रही है। इन्होंने कोई गौर ही नहीं करी। शासन को मैंने उच्च स्तर पर विधानसभा में भी ये बात रखवाई। मतलब ये कह सकते हैं कि जो सुभाष शर्मा जी हैं, उन्होंने अच्छा खासा वक्त लिया होगा, इसलिए वो अपने कैबिन से बाहर निकलना, उन्होंने जहमत ही नहीं उठाई उस चीज की कि वो अपने कैबिन से नहीं हो रहा है। सुभाष शर्मा जी को मैंने कई बार अवगत भी कराया, सुभाष शर्मा जी को। सर ये हो रहा है, हमारा जो सिस्टम है ना सर कुशवाहा जी, हमारा जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम में तबादला करने से हो जाता है, बस कंप्लीट हो जाता है। किसी भी चीज की सजा अगर देनी हो तो अधिकारी का तबादला कर दीजिए, हो जाता है, बस कंप्लीट का तबादला। और नीचे वाले को मार देते हैं, ये छोटे नागेदार फॉरेस्ट गार्ड को इन पर गाज गिरा देते, बड़े लोग बच जाते हैं। बहुत सही, बहुत सही। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशीष कुशवाहा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। उन्होंने साफ कर दिया दूध का दूध पानी का पानी के जो सुभाष शर्मा जी हैं वो तो एसी वाले कैबिन में बैठे रहते थे। अब जाहिर सी बात है, जब जेब में हरे हरे पैसे पहुंचेंगे तो वो एसी से निकलने की जहमत तो उठाएंगे नहीं। अब रही बात दूसरे छोटे अधिकारियों की, उन पर गाज गिरती है हर बार। ये कुशवाहा जी खुद भी कह रहे हैं कि उन्होंने तमाम तथ्यों के साथ सौंपा वन विभाग को, बावजूद उसके सिर्फ तबादला। आशीष, निश्चित रूप से बारुल, ये बात सही है कि जब भी इस तरह की कोई शिकायत पाई जाती है तो सबसे पहली कार्रवाई निचले स्तर के छोटे कर्मचारियों पर गिरती है। मंत्री जी ने भी साफ कहा जब अनादि टीवी ने उनसे सवाल किया कि इस तरह की शिकायत पाई गई है, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि प्रतिवेदन मुझे मिला है और मैं इसकी जांच करूंगा, जांच के आदेश देता हूं। तो कुल मिलाकर शिकायत उनके पास भी पहुंचे, शिकायत तमाम जिम्मेदार नुमाइंदों के पास भी पहुंचे। शिकायतकर्ता भी साफ तौर पर कह रहे हैं, सीसीएफ साहब का भी साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने दल बल भेजा था और इसकी मामले की जांच कराई। वहां पर उन्हें 8 ठूंठ मिले जहां से कटाई हुई है।
फॉरेस्ट गार्ड, डिप्टी रेंजर को निलंबित करने की बात भी, कार्रवाई की बात भी उन्होंने कही है। तो कुल मिलाकर ये वन विभाग के आला अधिकारियों तक पूरा प्रकरण पहुंचा है। लेकिन जो ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं जिस बात को, उसको वन विभाग क्यों दरकिनार कर रहा है, ये समझ से परे है। ग्रामीणों ने वहां मौके पर भी इस बात को स्वीकार किया कि यहाँ पर वन विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी नाक के नीचे ये पूरा खेल चल रहा है। हालांकि बड़े अधिकारियों तक इस बात की जानकारी नहीं पहुंची होगी, जिस तरीके से डीएफओ साहब भी कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जानकारी ग्रामीणों की फिर तो ये आशीष, जब मंत्री जी के पास, जो विभागीय मंत्री हैं, जब उनके पास ये प्रतिवेदन पहुंच चुका है, बाकी अधिकारियों तक भी ये बात, क्योंकि खुद कुशवाहा जी बता रहे हैं कि उन्होंने सीडी समेत सबूतों के साथ वन विभाग के तमाम अधिकारियों को ये बात बताई है, उसके बाद भी अगर मामले से बच रहे हैं ये अधिकारी, तो बाकी पूरे प्रदेश में हम देख रहे हैं पेड़ों की हालत क्या है। निश्चित रूप से शिकायत तो हर जगह पहुंची है, लेकिन जिसका जो इस पूरे मामले में जो भी जिसके संरक्षण में भी ये काम हो रहा है, कार्रवाई उसी पर होना चाहिए। क्योंकि सागौन का पेड़ काटना बहुत आसान है पारुल, लेकिन सागौन का पेड़ बहुत समय में बड़ा होता है। पौधारोपण कोई भी किया जाए, पौधारोपण करने के बाद सबसे जरूरी होता है उसकी पौधे की देखभाल कैसे करते हैं, फिर वो देखभाल उसकी सही होती है या नहीं, उसको पौधे को वृक्ष बनने में काफी सवाल समय ये भी लगता है। आशीष कि सुभाष शर्मा जिनका तबादला किया गया, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई और अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है दूसरी जगह। सुभाष शर्मा का सरपरस्त कौन है? सुभाष शर्मा किसकी सरपरस्ती में पल रहा है? उनका संरक्षण कौन कर रहा है? उन्हें कौन बचा रहा है? आखिर इन बड़े अधिकारियों की भी क्या मिली भगत है? क्या इनके पास भी हरे हरे नोट पहुंचते हैं? सवाल तो ये भी है ना, जब विभाग के पास शिकायत पहुंच चुकी है, सबूत पहुंच चुके हैं, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहे, तो क्या सभी एक सिस्टम में मिले हुए हैं? निश्चित तौर पर ये जो पूरी शिकायत हुई है पारुल, इसमें कार्रवाई हर स्तर पर कार्रवाई होना जरूरी है। मंत्री प्रतिवेदन पहुंचने की बात स्वीकार करते हैं, लेकिन केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई होना, अपने कर्तव्य से इतिश्री करना साफ तौर पर बताता है। तमाम वो जिम्मेदार, चाहे वो छोटा अधिकारी हो, बड़ा अधिकारी हो, रेंजर हो, डिप्टी रेंजर हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, यदि कार्रवाई नहीं होती है तो एक संदेश समाज में, खासतौर पर वो जंगल के आसपास रहने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीण जनों के बीच में नहीं जा पाएगा, जिससे वो जंगल बचाने की मुहिम चला रहे हैं, जंगल को बचाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से कार्रवाई नहीं होती है तो एक गलत संदेश समाज के बीच में जाएगा। समाज के बीच में तस्वीरें भी जा रही हैं, जो लोग गार्डनिंग लवर्स हैं, जो लोग पेड़ पौधों से प्यार करते हैं, ग्रीनरी से प्यार करते हैं, उनके लिए वाकई बहुत दुखद की खबर है। इनफैक्ट पूरा जो प्रदेश के हर एक नागरिक को इस मामले में ध्यान रखना चाहिए कि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो वाकई दुखद है। बहुत बुरी लगती है ये बातें जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। और अगर हम बात करें उन लोगों की जो खासतौर पर पौधारोपण के लिए आगे बढ़ रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि एक तरफ वो जुट रहे हैं, भरी दोपहरी देखी हमने किस तरह से पौधारोपण किया, लोगों ने अभियान चले अलग अलग जगह पे, अलग अलग जयंतियों पे। अब तुम देख रहे हैं कि शादी भी हो रही है तो वहां पर भी गिफ्ट कर रही है दुल्हन रिश्तेदारों को की, और उनको खुद जोड़ों को भी पौधे और तमाम तरह के गिफ्ट मिल रहे हैं, लेकिन पौधा खास तौर पर दिया जा रहा है। तो जब वृक्षों को बढ़ाने के लिए, पौधों को बढ़ाने के लिए, हमारे एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए इतनी सारी चीजें की जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब इस तरह से बड़े बड़े पेड़ जो फल फूल रहे हैं वो कटते हैं तो दुख तो होता है। और वन मंत्री साहब वन मंत्री तो हैं, लेकिन क्या वनों की कद्र उन्हें है? ये तस्वीरें देखने के बाद तो उन्हें भी इस मामले में एकदम फास्ट एक्शन लेना चाहिए। निश्चित तौर पर इसमें इस पूरे ही मामले में फास्ट एक्शन की जरूरत है, ताकि पिछले सरकारों के पौधारोपण की जांच से तो बेहद संजीदगी के साथ करवाई जा रही है। कितने पौधे लगे, 6 करोड़ पौधे लगाने का दावा किया था, कहाँ कहाँ पौधे लगे। वन मंत्री खुद बैतूल पहुंचकर पूरे मामले की जांच करते हैं और कार्रवाई करने की बात करते हैं। पौधारोपण की जांच जरूरी है निश्चित तौर पर। जहां पर जिसने भी पौधारोपण के नाम पर भ्रष्टाचार किया है या पौधारोपण नहीं किया है, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन उससे बड़ी बात है कि जो पेड़ है, जो जीवित पेड़ है, उसकी इस तरह से यदि अवैध कटाई होगी, मैंने पहले भी कहा कि पौधे को वृक्ष बनने में काफी समय लगता है, और इस तरह से सागौन की कटाई होगी तो वो दिन दूर नहीं जब मध्य प्रदेश, जिसमें खासतौर पर कहा जाता है कि सागौन के जंगल बहुतायत में, सागौन के पेड़ बहुतायत मात्रा में होते हैं,
हैं वो दिन दूर नहीं जब ये पूरा सागौन का जंगल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये केवल शमशाबाद की बीट के शमशाबाद रेंज के अंतर्गत कोलुआ सालाखेड़ी का मामला सामने आया है। ऐसी हजारों बीट होंगी बहुत सारे होंगे जहां पर इस तरह से अवैध कटाई चल रही होगी, या तो ग्रामीण जनों की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती होगी या अधिकारी इन तमाम शिकायतों को दबा देते होंगे। चलिए आशीष, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुशवाहा जी भी हमारे साथ जुड़े जिन्होंने इस पूरे मामले को उठाया, एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभाया, फर्ज निभाया। लाखन सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप दोनों का ही शुक्रिया। तो पेड़ जो बड़े होते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, उनकी दवाइयां बनती हैं, वो फल हमें देते हैं, उनकी पत्तियां भी काम में आती हैं, लेकिन इन्हें काट दिया जा रहा है। इन दिनों सागौन के पेड़ हमारे प्रदेश में कट रहे हैं और जिन लोगों के संरक्षण में कट रहे हैं उनके सिर्फ तबादले हो जाते हैं और मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। उनमें से एक नाम है रेंजर सुभाष शर्मा का, और ये रेंजर सुभाष शर्मा का सरपरस्त कौन है इसे ढूंढ लीजिए, क्योंकि ऐसे ही लोग जो ऐसे रेंजर्स के सरपरस्त होते हैं या उनको संरक्षित करते हैं या उन्हें फल फूलने के लिए उनको भरोसा देते हैं या उनसे जुड़ते हैं, उन्हीं की वजह से ये जंगल खत्म हो रहे हैं। और लाखन सिंह कुशवाहा जी जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया, तमाम जगह पर सबूत दिए, निडर होकर अपनी बात रखी, उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ इतिश्री कर लिया ट्रांसफर करके, अभी तक ज्वाइनिंग ही नहीं की है जिनकी ट्रांसफर की बात की जा रही है। सवाल ये कि जंगल यूं ही कटते रहे तो क्या वाकई मध्य प्रदेश हरा भरा रहेगा? सागौन के पेड़ों के लिए जाना जाने वाला मध्य प्रदेश की बहुतायत है, सागौन के पेड़ की, सागौन के जंगलों की मध्य प्रदेश में, लेकिन जब कट जाएंगे तो क्या होगा? बहुत ही गंभीर मामला है ये, जिसे वन मंत्री साहब को संज्ञान में लेना चाहिए। संज्ञान में उनके मामला आ चुका है, प्रतिवेदन की कॉपी मेरे हाथ में, मैं बार बार दिखा चुकी हूँ, लेकिन क्या इस प्रतिवेदन पे काम होगा ये देखने वाली बात होगी, या फिर वन मंत्री साहब इस मामले को भी डब्बे में डाल देंगे। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहें आदि टीवी। नमस्कार।